अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेटाबेस के जो हमने फार्मूलाज सारे बताए थे उन सबको जो है वो एक शीट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और डेटाबेस के जो फंक्शंस होते हैं वो मोस्टली हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड जो है वो हमें जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो उसके अंदर वही फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी एक्सेल शीट पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने सारे फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जो मैं वन बाय वन अप्लाई करूँगा और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपना क्राइटेरिया चेंज करूँगा। तो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे क्राइटेरिया पे, हमारी कंडीशनल पे जो है वो ये सारे वैल्यूज़ जो है वो अपडेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम डी काउंट का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू डी काउंट ए लगाते हैं। ठीक है, अच्छा डेटाबेस हमने यहाँ पे अभी नहीं बनाया हुआ तो मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले डेटाबेस बना लेते हैं। मैंने अपने डाटा को सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मैंने इसका नेम डेटाबेस रख दिया। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैंने इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं जो है वो फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने डेटाबेस बनाया था, आप मैनुअली भी जो है वो यहाँ पे अपने डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने डेटाबेस क्यों बनाया है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, कि डेटाबेस बनाने के हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अब देखिए मेरा डेटाबेस जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। वो मुझसे फील्ड मांग रहा है कि आपको क्या रिटर्न चाहिए। अच्छा, ये काउंट है। काउंट जो है वो हम अपने पास अल्फ़ाबेट भी कर सकते हैं, मंथ भी कर सकते हैं और क्वांटिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले लेता हूँ। अगर आप मंथ लेंगे तो भी वो काउंट करके बता देगा, क्योंकि काउंट में जो है वो नंबरों या अल्फ़ाबेट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ काउंट कर रहा होता है उनको। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने क्राइटेरिया का, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ सिंगल ड्रॉ सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे टोटल काउंट बता रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी जो है वो उसको आर्गूमेंट्स नहीं दिए हुए, कोई भी क्राइटेरिया बताया हुआ नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या काउंट बता रहा है, टोटल काउंट बता रहा है। इस तरीके से मैं डी सम पर आ जाता हूँ। ठीक है, डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद अपनी फील्ड सेलेक्ट कर ली। अच्छा, अब ये फार्मूला किसका है, सम का। अगर मैं यहाँ पे मंथ या प्रोडक्ट जो है वो अपनी फील्ड सेलेक्ट करता हूँ तो जाहिर सी बात है ये नंबर है, तो ये अल्फ़ाबेट्स को जो है वो सम नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे लाजमी यहाँ पे वो चीज़ सेलेक्ट करनी होगी जहाँ पे मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे नंबर जो है वो सिर्फ क्वांटिटी में आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करूँगा तो वो एरर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मंथ को सम नहीं कर सकता। ठीक है, काउंट तो कर सकता है, जो मैंने काउंट का मामला लगाया था इसलिए मैंने आपको बताया कि उसमें आप इनमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको काउंट करके बता देगा। लेकिन क्वांटिटी, क्योंकि सम में जो है वो हमें नंबर चाहिए होते हैं सम करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमें लाजमी सिर्फ क्वांटिटी या वो फील्ड सेलेक्ट करनी होगी जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं फील्ड सेलेक्ट कर ली अपनी। ठीक है, क्राइटेरिया मैं इसमें भी सेम सिंगल ड्रॉ दे देता हूँ। तो अभी ये मुझे क्या कर रहा है, टोटल सम दे रहा है, क्योंकि मेरा कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं 527 सम आ रहा है, मेरा 527 आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं डी एवरेज लगाता हूँ। डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया मैंने अपना। फील्ड ये भी एवरेज है, जाहिर सी बात है ये मंथ्स का एवरेज नहीं निकालेगा, ये क्वांटिटी का या नंबर का ही एवरेज निकाल सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा। क्राइटेरिया में यहाँ पे भी सिंगल ड्रॉ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 52.7 एवरेज बता रहा है, ये भी टोटल का बता रहा है। देख सकते हैं आप एवरेज हमारे पास कितना आ रहा है, 52.7। अच्छा, उसके बाद फिर मैं डी मिनिमम यूज़ करता हूँ। मैंने अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। फील्ड मिनिमम भी जाहिर सी बात है नंबर तो नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो इसलिए मिनिमम में भी हमें क्वांटिटी ही सेलेक्ट करनी होगी। क्राइटेरिया में फिर सिंगल ड्रॉ ले लेता हूँ। इसको मैंने एंटर कर दिया। तो अभी हमारी टोटल में वो मुझे बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, 20 है। इसी तरीके से मैक्सिमम भी देख लेते हैं। मैंने अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। फील्ड जाहिर सी बात है मैक्सिमम में भी क्वांटिटी ही बताएगा वो, और क्राइटेरिया में फर्स्ट ड्रॉ ले लेता हूँ। मैंने इसको एंटर कर दिया। तो अभी मेरी हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस सब में, 78। ठीक है, अच्छा इस तरीके से हम डी प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। मैंने अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फील्ड जाहिर सी बात है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन जो है वो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान नहीं होगी, क्वांटिटी के दरमियान ही होगी, तो मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट की। और उसके बाद अपना क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे भी सिंगल ड्रॉ सेलेक्ट कर ली। अच्छा, तो अभी ये क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास शो हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर जो है वो सारी वैल्यूज़ शो हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे जो है वो प्रोडक्ट ए का चाहिए। ठीक है, तो अब देखें वो मुझे
इस डाटा में से काउंट करके बता रहा है कि टोटल आपके पास यहाँ पे ए कितना आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, उनका सम कितना है 203, उनका एवरेज कितना है 50.75, तो जो ए उसने फाउंड किए हैं उनमें जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 20, या आप देख सकते हैं कि 20 है ए में, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 77। पहले क्या थी 78, लेकिन अब क्योंकि वो डी है प्रोडक्ट, ये क्या है ए, तो ए की मैक्सिमम क्या हो गई 77। इस तरीके से 4 को जो उसने आपस में मल्टीप्लाई किया तो उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, उनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे वो बताओ जो प्रोडक्ट ए हो और मंथ फेब हो। तो मुझे बता रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट दो हैं, ठीक है, उनका सम कितना है 97, एवरेज कितना है 48.5, मिनिमम वैल्यू उसमें कौन सी है 20, और मैक्सिमम कौन सी है 77, ठीक है, फेब में 20 77, प्रोडक्ट कितना है 1540, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कह देता हूँ, जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, क्वांटिटी में कह देता हूँ कि जो ग्रेटर देन 50 हो, मतलब वो प्रोडक्ट फाउंड करो जो ए हो, प्रोडक्ट ए हो और क्वांटिटी उनकी मोर देन 50 हो। तो ऐसे कितने हैं 2 है, जैसे हम देख सकते हैं कि फैक्ट 20 है और सेकंड जो है वो यहाँ पे 58 है ए, ये 48 है, ठीक है। तो उसने 20 और 48 को स्किप कर दिया, वो किसके ऊपर गया है 58 और 77। तो 58 और 77 का अगर हम सम चेक करते हैं 135 आ रहा है, ठीक है, 135 आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है 67.5 67.5। अब मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई इन दोनों में 58, और मैक्सिमम कितनी हो गई 77, ठीक है। प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हटा दूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो सारी वैल्यूज़ चाहिए जिनकी क्वांटिटी कितनी थी 50 से ज़्यादा थी। तो अब ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं, 6 प्रोडक्ट्स हैं, उनका सम कितना है 380, एवरेज कितना है, उनमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 52, मैक्सिमम कितनी है और उनका प्रोडक्ट कितना है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने कहा कि मुझे वो सारे बताओ जो फेब में आए, और वैसे कितने जो फेब में आए 3 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक ये रहा सेकंड और ये थर्ड। सम कितना है उनका चेक कर लेते हैं, ठीक है, 156 उनका सम है, और एवरेज कितना है उनका 52, मिनिमम वैल्यू उनमें कौन सी है 20, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 77, और प्रोडक्ट कितना है कितना है। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स का जो है वो डाटा चाहिए, तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने जो क्राइटेरिया दिया था वो सिंगल ड्रॉ दिया था, ठीक है। अगर मैं डबल ड्रॉ सेलेक्ट करूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि मैं यहाँ पे मल्टी क्राइटेरियाज को दे सकता हूँ, ठीक है। किस तरीके से, मैं यहाँ पे अपना क्राइटेरिया चेंज कर लेता हूँ, मैंने इसको सेकेंड ड्रॉ तक एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी करते हैं। अभी मैं सिर्फ जो है वो अपने जितने भी मेरे फार्मूलाज थे इनमें मैं अपना क्राइटेरिया एक्सटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, आपने इसमें एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने क्राइटेरिया अपना एक्सटेंड कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद मेरे किसी भी जो है वो फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आया, जो रिज़ल्ट था सबका वही सेम रिज़ल्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने सेकंड क्राइटेरिया अभी तक उसको बताया ही नहीं है, ठीक है। मैंने उसको क्या बोला है कि फैबो, ठीक है, और फैब में वो मुझे कितना काउंट करके बता रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे वो टोटल काउंट बता रहा है अभी, क्योंकि मैंने सेकंड जो है वो क्राइटेरिया इसको अभी तक दिया नहीं है, तो इसलिए मुझे वो क्या कर रहा है कि वो सेकंड कंडीशन जब उसको नहीं मिली तो उसने वो मुझे टोटल का रिजल्ट दिया, ठीक है। जब हम अपने पास 2 क्राइटेरिया लगाते हैं, मतलब मैंने 2 रॉ सेलेक्ट की थी यहाँ पे, ठीक है, तो उसके अंदर हमें लाजमी दोनों में कोई ना कोई आर्गूमेंट देना होता है। अगर हम उसको एम्प्टी छोड़ देंगे तो जिस तरीके से जब हम यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ देते तो वो क्या कर रहा था, हमें सबका रिजल्ट शो कर रहा था। तो इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड रॉ ऐड करते हैं तो उसमें अगर हमने एम्प्टी छोड़ा तो वो जो है वो हमें रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा, ओवरऑल दिखाएगा, जिस तरीके से भी हमें ओवरऑल दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए लिख भी देता हूँ तब भी मेरी वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया के अंदर क्या कंडीशन लगाई हुई है कि 2 रॉस की आर्गूमेंट्स को जो है वो चेक करो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भी ए लिख देता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको ए का ही चाहिए जो कि हम सिंगल रॉ के अंदर यूज़ कर रहे थे, तो अब दोनों के अंदर सेम आर्गूमेंट्स डाल दें तो आपको वही रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं ए और बी का चाहिए मुझे, तो आपने ए और बी लिख दिया, तो अब बी मेरे पास कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे 4 ए थे और 2 बी थे, तो कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। उनका सम इतना है, एवरेज इतना है,
उनमें मिनिमम वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, प्रोडक्ट इतना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि बी मुझे वही वाले चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों बी चाहिए, लेकिन ए मुझे वो चाहिए जो फेब में आ रहा हो। तो अब ए फेब में कितने हैं, 2, बी वही है 4, ठीक है। तो मैं इनको सेलेक्ट भी कर लेता हूँ, एक फेब बी वाला सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके अलावा बी मेरे पास दोनों ही है, क्योंकि बी के आगे मैंने कोई मंथ डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए वो मुझे बी सारे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब काउंट कितना है, 4, सम कितना है 205, एवरेज कितना है 51.25, मिनिमम वैल्यू उनमें कौन सी है 22 और मैक्सिमम कितनी है 77, ठीक है। इसी तरीके से बी मेरे पास एक 56 है और एक 52 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे ग्रेटर देन 55 चाहिए, मतलब बी मुझे वो चाहिए जो ग्रेटर देन 55 हो, तो ऐसी मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, वही है 56। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, मैं कितनी ज़्यादा जो है वो कंडीशन से डाटा निकाल रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास डैशबोर्ड में यूज़ होता है। तो 5 हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सम 153 आ रहा है, एवरेज 51 आ रहा है, मिनिमम वैल्यू उनमें 20 है, मैक्सिमम 77 है, और प्रोडक्ट मेरे पास ये है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग अपने डेटाबेस के फंक्शंस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि जब हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि जो हम लोग डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर हमने डाटा जो है वो रिप्लेस किया है, क्योंकि हमेशा जो हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं उसमें हम डाटा ऐसा रखते हैं जो हम बार बार रिप्लेस करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। फ्रंट जो होता है वो उसका सेम होता है, लेकिन बैकग्राउंड पर उसका डाटा जो है वो हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो अगर जो है वो हम लोग उसमें काउंट इफ़ या सम इफ़ इस्तेमाल करेंगे, और उसमें मिसाल के तौर पर मैंने जून के ऊपर जो है वो काउंट इफ़ लगाया हुआ है या सम इफ़ लगाया हुआ है, और फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डाटा उसके ऊपर रिप्लेस करता हूँ, उसके अंदर जून का मंथ उसको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा। लेकिन ये जो है वो डी गेट का पानी डेटाबेस के हमारे पास जितने भी फार्मूलाज हैं, ये जो है वो एरर शो नहीं करेंगे। वो हम लोग जो भी उसको कंडीशन देंगे, ये उसी के हिसाब से हमें जो है वो डाटा रिटर्न करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो हम लोग डाटाबेस बनाते हैं, यहाँ पे मैंने डाटा जो बनाया था वो क्यों बनाया था वो भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपना डाटा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सी कह दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसकी क्वांटिटी लिख दी 88। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये डाटा जो है मेरे पास इसके अंदर ऐड हो जाए, ठीक है, मेरी जो रेंज थी वो एक्सटेंड हो जाए। तो अब अगर मैंने यहाँ पे मैनुअल दिया होता तो क्या होता कि मुझे हर फार्मूले के अंदर जाके मुझे ये अपडेट करना पड़ता, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने मैनुअल नहीं दिया, मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था, सेट बनाया था, तो मैं उसी सेट में जो है वो अपने रेंज को एक्सटेंड कर लूँगा। किस तरीके से, मैं फार्मूलाज में जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये नेम मैनेजर आ रहा है, ये मेरे पास डेटाबेस बना हुआ है, मैंने इसको एडिट किया। अभी इसकी रेंज वो कहाँ तक दिखा रहा है, यहाँ तक दिखा रहा है, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और अपनी रेंज जो भी न्यू रेंज थी वो मैंने डिफाइन कर दी, मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी मेरा डाटा जो है वो चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशंस दी हुई हैं जिसमें ए और बी का जिक्र है, सी का नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूँ तो अब ये उसको मैच कर रहा है, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, सबको रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल काउंट कितना हो गया 11, ये मेरा टोटल काउंट हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसका सम चेक करूं तो ये 615 और एवरेज, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 20 है और अब मैक्सिमम कौन सी है 88 है, ठीक है। पहले 78 थी, अब 88 है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या किया, मुझे फार्मूले में जो है वो 1 बाय 1 जाके ऐड नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने अपने डेटाबेस के अंदर अपने डाटा को अपडेट किया, तो इसने जो है वो खुद ही सारे फार्मूलाज को जो है वो अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो डैशबोर्ड में भी हम लोग सिर्फ अपने जो हमने डाटा सेट बनाया होता है उसको अपडेट कर देते हैं, तो वो उसके हिसाब से जो है वो सारा डाटा उठा कर ले आता है। सिर्फ हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो सेम होता है, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारे हेडर्स हैं वो दोनों जगह सेम हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई टॉपिक है जो आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, तो जैसे ही पॉसिबल होगा वो हम आपको सिखा देंगे।